नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड विंसर ईयरबुक के हम करंट अफेयर देख रहे थे, जो डिटेल वाली करंट अफेयर है। तो आज हमारा 17वां पार्ट रहने वाला है। इससे पहले 16 पार्ट मैंने अपलोड कर लिए थे। इसमें हम करंट अफेयर वो देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन है जो डायरेक्टली मतलब इसमें डिटेल में भी चीजें दी हुई है। तो डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में। तो पद्म पुरस्कार 2025 जो मिले थे, इनको देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के लिए जो दो पर्सनैलिटी को यहाँ पे मिला था, वो पद्म श्री मिला था 2025 में। इसी के साथ आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, अभी क्वेश्चन 2026 का पूछेगा पद्म पुरस्कार में। तो यहाँ पे पद्म भूषण, सॉरी, पद्म, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार अभी जो मिला हुआ है, ठीक है, 2026 के लिए, वो मिला है उत्तराखंड के एक पर्सनैलिटी को, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी जी। इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी जी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उत्तराखंड के पहले सीएम भी रहे हैं और साथ ही ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे पद्म भूषण मिला हुआ है। और इससे पहले 2025 में पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था, वो मिला था होंग ऑन कॉलिन गजेटर को, जिसके लिए ये ट्रेवल राइटिंग, यात्रा लेखन के लिए इनको यहाँ पे मिला था। ये मसूरी निवासी हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। और पद्मश्री की बात करेंगे तो दूसरा पद्मश्री जो मिला था, राधा बहन भट्ट को मिला था। ठीक है, राधा भट्ट ये अध्यक्ष हैं लक्ष्मी आश्रम कौसानी की रही हैं, और इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था 1933 में। इनका विशिष्ट योगदान है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन और नशा विरोधी आंदोलन के लिए। तो आपको याद रखना है, अभी 2026 का पूछा जाएगा। पद्म पुरस्कारों की बात करूंगा तो उत्तराखंड के एक पर्सनैलिटी को पद्म भूषण दिया हुआ है इन बार। ठीक है, इनको याद रखना है, भगत सिंह कोश्यारी जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की झांकी को 2025 में तीसरा स्थान मिला था, और कौन सी कैटेगरी में मिला था पूछेगा तो पीपुल्स चॉइस श्रेणी में यहाँ पे मिला था। तो सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल यहाँ पे इसका विषय था झांकी का, और टीम लीडर के जो थे वो के एस चौहान जी थे, जो संयुक्त निदेशक। और साथ ही अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछेगा 2026 के लिए, तो देखिए 2026 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो उत्तराखंड की झांकी थी, वो आपका जो राजपद या कर्तव्य पथ पे इस बार यहाँ की उत्तराखंड की कोई नहीं थी। बट जो रिट्रीट सेरेमनी होती है, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा रिट्रीट सेरेमनी क्या है, तो 26 से लेके 29 जनवरी तक दिल्ली के अंतर्गत यहाँ पे आर्मी का बैंड होता है, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं। कहाँ पे होता है? वो लाल किले के आसपास होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में भी होते हैं और लाल किले के आसपास ये चीजें होती है। तो लाल किले में जो इस बार झांकी थी उत्तराखंड की, इसमें वो थी आपकी अल्मोड़ा का ताम्रोद्योग। उसमें दिखाया था, क्या दिखाया था? अल्मोड़ा का ताम्रोद्योग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा 2026 में उत्तराखंड की कौन सी झांकी या थी, या कौन सी थीम पे थी, तो अल्मोड़ा का जो ताम्रोद्योग है उसको यहाँ पे दिखाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। इसके साथ ही हम अगला देखते हैं, उत्तराखंड भाषा संस्थान पुरस्कार 2025। तो उत्तराखंड में भाषा संस्थान पुरस्कार जो मिला हुआ है, तो एक पहले यहाँ पे देखते हैं कि उत्तराखंड का साहित्य भूषण सम्मान जो दिया गया अभी, वो किसको दिया गया? सुभाष पंत जी को दिया गया। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा भी गया था, और इनकी डेथ भी यहाँ पे हो गई इस बार। ठीक है, तो इन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको यहाँ पे उत्तराखंड साहित्य को सम्मान किसको दिया गया? सुभाष पंत जी को यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जहां से मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे इनको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुमिता नंद पुरस्कार है डॉक्टर दिनेश पाठक जी को, गुमानी पंत पुरस्कार गोपाल दत्त भट्ट जी को, भजन सिंह पुरस्कार कुलानंद घनसाला जी को, गोविंद चातक पुरस्कार सुनीता चौहान जी को, प्रोफेसर उनवान चिश्ती पुरस्कार सगीर उल्लाह को, गौरापंत सिवानी पुरस्कार समा खान को, मंगलेश डबराल पुरस्कार सतीश डिमरी जी को, महादेव वर्मा पुरस्कार शशि भूषण बदोनी जी को, शैलेश मटियानी पुरस्कार ललित मोहन रियाल जी को, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल पुरस्कार नीरज कुमार नैथानी जी को, और बहादुर बोरा बंधु पुरस्कार ये दिया हुआ है महेंद्र ठकराठी जी को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब उत्तराखंड के क्या है? भाषा संस्थान पुरस्कार है। ठीक है, तो उत्तराखंड के भाषा संस्थान द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं जो, और ये है उत्तराखंड साहित्य सम्मान। ठीक है, और उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान पूछेगा तो सुभाष पंत जी को यहाँ पे दिया गया है। तो पुरस्कृत जितने भी साहित्यकार हैं, इनके नाम पे, जो उत्तराखंड के पर्सनैलिटी, इनके नाम पे अभी क्या है? पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस बार ये दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनके ये नाम पे है, इनके नाम पे साहित्यकार, ये मतलब यहाँ पे शुरू किए हुए हैं पुरस्कार, और इन लोगों को यहाँ पे, साहित्यकारों को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ कब था? ये समारोह हुआ था 3 मार्च 2025 को देहरादून में। कहाँ पे हुआ था? देहरादून में हुआ था, और 18 लोगों को ये दिया हुआ है। कितने लोगों को? 18 लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेन मेन चीजें मैं लिखी है यहाँ पे।
कुछ और है, बाकी इसकी पीडीएफ जब आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो आप उससे देख लेना, ठीक है। मेन है, आपको ये देख लेने यहाँ पे, ठीक है। और दिया किसने था, ये दिया था आपके सीएम धामी जी के द्वारा इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान। अब शिक्षा क्षेत्र की बात करूंगा तो उत्कृष्ट सम्मान पहला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की अगर मैं बात करूंगा तो ये मिला हुआ है डॉक्टर मंजू बाला को, ठीक है। अब ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो चुरानी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे ये शिक्षिका है। और इनको इनको क्यों मिला है, क्योंकि इनके द्वारा यहाँ के जो बच्चे हैं उनको त्रिभाषा तकनीकी सिखाई, मतलब हिंदी में भी चीजें पढ़ाई, अंग्रेजी का ज्ञान भी दिया, कुमाऊनी का भी इनको ज्ञान दिया गया। तो इसके लिए राष्ट्रपति भवन में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये है मनीष ममगाई जी, ट्रेनिंग ऑफिसर राजकीय आईटीआई देहरादून में है, कौशल विकास और नवाचार के लिए इनको दिया गया है। अगला हम बात करते हैं शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कारों की बात, काफी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की बात करेंगे तो 16 लोगों को ये यहाँ पे दिया गया था। कब दिया गया, 5 सितंबर को दिया गया, 2025 को यहाँ पे दिए गए, ठीक है। कितने शिक्षकों को 16 शिक्षकों को यहाँ पे दिए गए। और ये जो सम्मान दिए गए थे, इसके अंतर्गत ये दिए गए थे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र वालों को 9 लोगों को दिया गया था, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत बात करते हैं तो 5 लोगों को दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। एक प्रशिक्षक और एक संस्कृत शिक्षा में भी यहाँ पे इनको शामिल किया गया है। ये कुछ नाम है मेन यहाँ पे लिखा हुआ है मुरारीलाल राणा जी, ठीक है। ये बथेड़ी प्राथमिक विद्यालय जो वहां से है। उसके रजनी मवाई की बात करेंगे तो ये प्राथमिक विद्यालय मुनि की रेती से है। तो ऐसे पूछता नहीं, स्कूल नहीं पूछता है, बट आपको कोई कोई नाम याद रख लेने हैं, ठीक है। ये कुछ नाम दिए हैं, बाकी मैं आपको पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों की देने की शुरुआत कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको सन बताना है कौन सा है करके। अगली बात करूं अगले पुरस्कारों की, तो यहाँ पे डेरोजियो अवार्ड जो है कुसुम उनियाल जी को दिया गया है, जोशीमठ से, विज्ञान शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में। अगला है आपका भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार की बात करूं तो ये दिया हुआ है उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट शिक्षाओं के हेतु 50,000 रुपए की राशि यहाँ पे क्या होती है, दी जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये जो कुसुम उनियाल जी हैं, ठीक है, तो इनको ये दिया हुआ है CISE अवार्ड कहते हैं, ठीक है, यहाँ से इनकी तरह दिया हुआ है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये एग्जाम के लिए बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हम बात करते हैं पर्यावरण प्रहरी एवं जल संरक्षण, ठीक है। तो पर्यावरण प्रहरी एवं जल संरक्षण की अगर मैं बात करता हूं तो ये बन सकता है इंपोर्टेंट। तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। तो ये दिया हुआ है सरकारी श्रेणी की अगर मैं बात करता हूं तो ये दिया हुआ है नगर निगम रुद्रपुर को। अगर आप रुद्रपुर वगैरह गए होंगे ना तो रुद्रपुर में एक पहले कूड़े का एक पहाड़ था, पहाड़ टाइप का था, ठीक है, काफी गंदगी होती थी वहां पे, तो उसको अब सही कर दिया गया है, ठीक है। और इसलिए नगर निगम रुद्रपुर की जो उप नगर आयुक्त हैं शिप्रा जोशी जी, उनको इनको ये अवार्ड दिया गया, मतलब दिया तो नगर निगम रुद्रपुर को है, बट अब जो अवार्ड लिया इनके द्वारा लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सरकारी श्रेणी में इनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हम बात करेंगे गैर सरकारी श्रेणी में, जो विजय दरधारी जी बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं, और श्री प्रताप सिंह पोखरियाल जी को यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला बात करते हैं हिमालय प्रहरी सम्मान। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है, हिमालय प्रहरी सम्मान। तो हिमालय प्रहरी सम्मान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अवार्ड है सॉरी, तो ये जो अवार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मुख्य अतिथि आए थे अभी लद्दाख के सोनम वांगचुक जी, ठीक है, ये अतिथि थे इसमें। और ये जो अवार्ड दिया गया है ये 2 लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पर्सनैलिटी के आपको नाम लिखने हैं। ये सोनम वांगचुक जी है, इनको सम्मान दिया नहीं है, ये यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में थे, ठीक है। बट जो अवार्ड दिया ये दिया है जनकवि, आप यहाँ पे लिख लो, जनकवि। और लेखक जो है ये है डॉक्टर घनश्याम रतुड़ी जी, ठीक है, घनश्याम रतुड़ी जी। और दूसरे हैं दीक्षा बिष्ट जी, इंपॉर्टेंट है, दीक्षा बिष्ट जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन 2 लोगों को यहाँ पे ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। ये दिया कब गया, 21 मई को दिया गया, देहरादून के अंतर्गत 2025 को ये अवार्ड यहाँ पे दिए गए। और सोनम वांगचुक जी अभी आपको पता है ये अभी जेल में भी है, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे तो उसके इनको जेल में डाल दिया गया। अब चीजें क्या है वो पॉलिटिकली सरकार जाने, सरकार के संग लड़ाई है, बट ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा भारत के लिए बहुत कुछ किया गया है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो इनके ऊपर ये पिक्चर बनी हुई है, मूवी बनी हुई है। और इनके द्वारा जो लद्दाख वगैरह में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो सैनिकों के लिए बहुत शेल्टर बनाए हैं जहाँ पे गर्मी महसूस होती है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक वैज्ञानिक है। अब सरकार के साथ जिनकी क्या है वो सरकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। कहा जाता है कि इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट लद्दाख में किया गया सरकार के खिलाफ बोला गया,
और ये इनको फंड मिलता है चाइना और पाकिस्तान से। अब ये कितना सही है ये चीज़ें अलग है, बट अभी के टाइम पे ये जेल में है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश के अंतर्गत क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जो देश के लिए इतने बड़े काम करते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी इनको जेल में डाल दिया जाता है। अब बाकी देखिए इन्वेस्टिगेशन होगी तो बाकी क्या है, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, बट अभी के टाइम हमें जितना इनके बारे में सुना है, पर्सनली तो हम मिले नहीं है, तो जितना हमने इनके लिए सुना है, तो उससे तो हम ये कहते हैं कि गलत इंसान को जेल में डाला गया है। बाकी तो देखो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार, तो विजेता है हर्षवंती बिष्ट। कार्य इनका गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्र वनों का इनने संरक्षण किया है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और हो जाएगा, सस्ता की बात करेंगे तो चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण एवं विकास संस्थान की तरह। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की बात करेंगे तो विजेता है मोहन चंद्र कांडपाल जी, जो शिक्षक है अल्मोड़ा के अंतर्गत, और श्रेणी है बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत के अंतर्गत यहाँ पे बेस्ट किया हुआ, क्योंकि पूरे भारत के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर भारत के अंतर्गत जल संरक्षण में ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। नारी शक्ति और समाज सेवा के अंतर्गत हम चीजें बात करेंगे। तीलू रोतेली पुरस्कार 2024 और 25 की हम बात करेंगे। तो पहले तो आपके लिए क्वेश्चन है, तीलू रोतेली पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 13 महिलाओं को दिया गया था। समाज, खेल, शिक्षा और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, विजेता है प्रमुख मीमा उपाध्याय अल्मोड़ा, अलीसा मनराल बागेश्वर, सुरभि साहित्य चमोली, अनामिका बिष्ट चंपावत से, शिवानी गुप्ता देहरादून से, रूमा देवी हरिद्वार से, नैना नैनीताल से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, तो ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, देख लेना एक बार। ठीक है, अब इनकी शुरुआत कब हुई थी ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। मैंने आपसे पहले कहा आपको जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर आपको यहाँ पे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर आपको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। ठीक है, तो माई भारत राष्ट्रीय सूचना जो ये अवार्ड है, तो ये विजेता है इसमें आलोक कुमार पांडे, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से हैं। उपलब्धि क्या है इनकी, 710 वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और डिजिटल साक्षरता में इन्हें ध्यान दिया। वृक्षारोपण किया, रक्तदान शिविर लगाए और डिजिटल साक्षरता पे इन्हें क्या किया, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे वो की। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो याद कर रखना है आलोक कुमार पांडे जी, आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, और ये दिए कब थे अवार्ड बात करूं तो 6 अक्टूबर 2025 को ये अवार्ड यहाँ पे दिए गए थे। और इस नई दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया, यहाँ पे कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, और किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, खेल समसाई की स्पोर्ट्स करंट अफेयर को हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए लक्ष्य सेन हर कोई जानता है इनको, बैडमिंटन से है रिलेटेड। तो अभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी ऐसे भी आ रहा है यूके ट्रिपल एससी में, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम दे दे रहा है और कह रहा है कि कौन सा प्रोफेशन है उनका ये बताइए। तो जैसे लक्ष्य सेन का बैडमिंटन है, नव्या पांडे का जुजित्सु है, सुभाष राणा कोचिंग से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता, गोल्ड मेडल मिला हुआ है इनको यहाँ पे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, वर्ष का पहला वर्ल्ड टूर खिताब था और इनने जापान के यूसी तानाका को यहाँ पे 21-15 और 21-11 के सेट से यहाँ पे हरा दिया। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ना, एक टेनिस का भी होता है, आपको वो दोनों को याद रखना है। यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये है, ये बैडमिंटन का है। अब आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, टेनिस की बात करूं मैं तो साल के पहले आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसका फ्रेंच होता है, विबल्डन होता है, और लास्ट में आपका यूएस ओपन होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 4 के 4 यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपका बैडमिंटन का है। ठीक है, आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। नव्या पांडे का संबंध है जूजित्सु से, एशियाई जूजित्सु चैंपियनशिप जॉर्डन में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, काफी बड़ी उपलब्धि है। और एक रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया जो कि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, उत्तराखंडी नहीं, भारत की पहली महिला बन गई है जूजित्सु में स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात करूं सुभाष राणा को कोचिंग के क्षेत्र में, देखिए द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है ना, वो कोच को दिया जाता है। ठीक है, तो इनको अभी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला यहाँ पे। इनका परिचय क्या है, ये जसपा राणा के भाई हैं और पैरालंपिक टीम के क्या है, कोच भी यहाँ पे हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नवाचार, तकनीकी और अवसंरचना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। अब पहाड़ी डॉट एआई करके, पहाड़ी डॉट एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, यहाँ पे लोक भाषाओं का संरक्षण के लिए 2 लोगों की टीम के द्वारा, ये 2 पर्सनैलिटी है, ये आईटी सेक्टर से प्रोफेशन से है, इन दोनों के द्वारा ये 2 पर्सनैलिटी जो है, आदित्य नौटियाल उत्तरकाशी से हैं और सुमितेश नेथानी जी ये श्रीनगर से हैं, इनके द्वारा एक ऐसा एआई चैटबॉट बनाया गया है जिसके थ्रू हम अपनी लैंग्वेज को गढ़वाली, कुमाऊनी
और जौनसारी भाषा में लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, जिसको अगर हिंदी नहीं आती है, जैसे जिसको कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी नहीं आती है। देखिए जैसे अभी आपने देखा आप आज के समाज में, जैसे हम लोग तो, मैं तो पहाड़ी बोलता हूँ, ऑब्वियसली बात है, हिंदी यहाँ पढ़ाते समय तो नहीं बोलूंगा पहाड़ी, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी वाले भी देखते हैं। तो हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, हम घर में बात करते हैं हिंदी में, बात सॉरी गढ़वाली, सॉरी नॉट सॉरी कुमाऊनी में बात करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अभी के टाइम पे आपने आपके आसपास देखा होगा, जो लोग सिटीज में चले गए, मतलब सिटीज मतलब कि जो मैदानी क्षेत्रों में आ गए, दिल्ली मुंबई रह रहे हैं, या फिर नैनीताल, हल्द्वानी में रह रहे हैं, देहरादून में रह रहे हैं, कोटद्वार रह रहे हैं, या उधम सिंह नगर में खटीमा साइड रह रहे हैं। तो उनको क्या हो रहा है, बच्चों के घर में भी क्या हो रहा है, बच्चों के साथ हिंदी में बोला जा रहा है, इंग्लिश में बोला जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं बच्चे, या इंग्लिश मीडियम के ऊपर नहीं आ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बाहर पढ़ रहे हैं सरकारी, मतलब सर होने को तो पढ़ाई भी सरकारी में हिंदी में ही होती है, बट बच्चों के साथ पहाड़ी लैंग्वेज में नहीं बोला जा रहा है, कुमाऊनी गढ़वाली में। तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर ये जरूरी है पढ़ना, हमें समझ में ही नहीं आती गढ़वाली, जैसे देहरादून हरिद्वार से कमेंट करते हैं लोग, या बहुत बार पूछते भी कि सर हमने तो इस बैकग्राउंड से पढ़ा है और हमारे घर में तो कोई पहाड़ी बोलता ही नहीं, तो हमें तो पहाड़ी आती नहीं है। तो इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं ज्यादा इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ टॉपिक के ऊपर, कभी फिर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर अलग से। तो चैट जीपीटी के थ्रू इन दो पर्सनैलिटी के द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी के लिए विश्व का पहला एआई, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक चैटबॉट बनाया है, जहाँ पे कोई भी लैंग्वेज होगी तो ये लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, इसके अंतर्गत इसके ऊपर काम चल रहा है, और आप लोगों को एक फ्यूचर में एक आसानी मिलेगी अपनी भाषा को समझने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इसमें ये दो तीन चीजें और भी है, जैसे इसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय के वहाँ जो हेमंत बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो और उत्तराखंड सरकार दोनों के साथ, इनके साथ टीम बनी हुई है, जिस इनकी हेल्प कर रहे हैं दोनों की, ठीक है, जिससे कि चीजों को आसानी से समझा सके, और जो गांव गांव की जो स्थानीय बोलियां हैं, वहाँ उच्चारण है, ध्वनियां हैं, या जो भाषाई पैटर्न है, उसको ये समझेंगे, उसके बाद इसमें फिट करेंगे, तो इसके बाद ये चीजें हमारे लिए आसानी यहाँ पे हो जाएंगी। इसका अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देहरादून का षटकोणीय घंटाघर, क्लॉक टावर जिसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये पुलिस के एग्जाम में आया हुआ था, आई थिंक ये क्वेश्चन शायद, हाँ आई थिंक ये क्वेश्चन था। इसमें क्या है, न्यूज में क्यों है, यहाँ पे जो है ना, यांत्रिक घड़ियों को इलेक्ट्रिक घड़ियां बदला जाएगा। यहाँ पे जो घड़ियां में ये लगी थी ना, यहाँ पे ये घड़ियां जो थी, यांत्रिक घड़ियां थी, और ये आई थी स्विट्जरलैंड से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक घड़ियां लगने वाली है। इसका इतिहास क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका शिलान्यास जो हुआ था वो 1948 को किसने किया था, सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी के उस टाइम पे क्या थी, गवर्नर थी, और इसका उद्घाटन किया था 1953 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एशिया का एकमात्र षटकोणीय घंटाघर है, जिसको हेक्सागोनल, मतलब जैसे एक पार्ट है ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ऐसे तीन पीछे है, तो हेक्सागोनल है, ठीक है, 6 वो कोनों वाला, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा, तो देखिए खटीमा के अंतर्गत कंजाबाग चौराहा, जो खटीमा साइड से होंगे तो पता होगा, कंजाबाग चौराहा काफी फेमस है खटीमा में, तो यहाँ पे 215 फीट ऊंचाई का एक तिरंगा फहराया गया है, और इसकी लागत है 47.4 लाख, मतलब 50 लाख रुपए से यहाँ पे तिरंगा लगाया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, चार धाम यात्रा और धार्मिक पर्यटन, तो देखिए अभी बहुत बार आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तराखंड में जो यहाँ पे यात्री आते हैं, यात्री कहूंगा या मैं श्रद्धालु कहूंगा इनको, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं, तो सबसे ज्यादा केदारनाथ में, अभी ये 2025 का डेटा देखते हैं हम, तो केदारनाथ में आए सबसे ज्यादा, जहाँ पे 18 लाख के आसपास सैलानी यहाँ पे आए, सैलानी या श्रद्धालु आए। इसके बाद बद्रीनाथ में आपके 17 लाख के आसपास आए, फिर गंगोत्री में, ऐसे याद रखना, आपको कभी कभी ऑर्डर लगाने को आता है, पहले केदारनाथ में आए सबसे ज्यादा, उसके बाद बद्रीनाथ में आए, फिर आपके गंगोत्री में आए, फिर आपके यमुनोत्री में आए, फिर आपके हेमकुंड साहिब में आए, हेमकुंड साहिब, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डेटा इंपोर्टेंट नहीं है, एक ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और चार धाम पता ही है आपको, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, उत्तराखंड के चार धाम है। अगर मैं अब देखिए, सरकार के द्वारा अभी एक स्टेप लिया गया कि हम शीतकालीन प्रवास, शीतकालीन भी क्या करेंगे, टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। तो इसके लिए आप सबको पता है, जब केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह में जब बर्फबारी होती है, तो शीतकालीन आवास इनका कहीं और हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो शीतकालीन होता है, वहां भी आप क्या करेंगे कि कब, जैसे वहां, जैसे आपका बद्रीनाथ केदारनाथ कपाट जो खुलेंगे, वो अप्रैल के बाद खुलने शुरू हो जाते हैं, बट इस जब आप देखते हैं दिवाली के बाद जब भैया दूज के कपाट बंद होते हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कोई भी यहाँ पे क्या होता है कि टूरिज्म, मतलब टूरिस्ट या श्रद्धालु वगैरह कपाट बंद होते तो आते नहीं है। बट अभी सरकार का ये है कि पूरे साल 12 मास हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, इसलिए यहाँ पे बात चल रही है कि शीतकालीन जो आवास है, प्रवास है, वहां पर भी क्या करेंगे, हम टूरिज्म को बढ़ाएंगे, वहां पर भी दर्शन वगैरह होंगे करके। तो बद्रीनाथ का जो बात चल रही है वो है नरसिंह मंदिर, जोशीमठ, पांडुकेश्वर में, केदारनाथ की ओमकारेश्वर मंदिर, उखीमठ में, गंगोत्री की बात करें मुखवा में, और यमुनोत्री का खरसाली में। और आपने इस समय देखा होगा, मुखवा और हर्षिल के अंतर्गत मोदी जी आए थे, मोदी जी ने घामतापो स्कीम यहाँ शुरू की थी, टूरिज्म को बढ़ाने, विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उस रिलेटेड ही आपको याद रखना है।
इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है यहाँ पे। रिसेंटली अभी जो उत्तराखंड के रजत जयंती हम समारोह हमने 9 नवंबर को बनाया, जिसमें 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में जो आपका आदि कैलाश है, ठीक है, जहाँ पे जो हाइट है आपकी 4300 मीटर की आसपास ऊंचाई है, एल्टीट्यूड, जो जोलिंगकोंग में, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैराथन हुई, देश, पूरे भारत देश विदेश से यहाँ पे क्या है, जो धावक है वो आए थे, और यहाँ पे 6 कैटेगरी में क्या हुई, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन होती है जो, उसके बाद आपकी 42 किलोमीटर की फुल मैराथन होती है, और एक 60 किलोमीटर की। यहाँ पे क्या हुई, इन कैटेगरीज में मैराथन हुई, क्योंकि मुझे पता है मैं भी 5-6 बार मैराथन दौड़ा हुआ हूँ, 21 किलोमीटर, जिसको हाफ मैराथन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगी, आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक मैराथन हुई 25 साल पूरे उपलक्ष्य में होने पे, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की, हम बात करेंगे। तो देखिए, मिलिट्री स्टेशन ऑफ द ईयर 2025 की बात करेंगे, तो पूरे भारत में जो लेसडाउन है गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर, इसको यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है। कि इसके मानक क्या क्या थे, स्वच्छता अच्छी थी, यहाँ पे काफी ज्यादा हरियाली है, ठोस कचरा प्रबंधन की भी यहाँ पे स्कीम मतलब है, वहाँ पे प्रबंधन किया हुआ है। पुरस्कार की बात करेंगे तो सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा इनको प्रदान किया गया, यहाँ के जो हेड थे उनको दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात चल रही है, अग्निवीर डिग्री प्रोग्राम की बात चल रही है। बात करूं तो गढ़वाल राइफल्स और हेमंती नंदा बहुगुणा विश्वविद्यालय के बीच में ये एक करार हुआ है कि हम जो अग्निवीर होंगे उनको यहाँ पे डिग्री देंगे, उनको डिप्लोमा और डिग्री देंगे, कौशल आधारित स्किल देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ही 4 साल की सेवा होगी तो इनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे डिग्री, और इनको डिग्री और डिप्लोमा भी यहाँ पे दिया जाएगा, स्किल वगैरह सिखाई जाएगी, ठीक है। अगला है यहाँ पे राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार की बात करेंगे, तो उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को अवार्ड दिया गया। विशिष्ट सेवा पदक अर्जुन सिंह को दिया गया, लीडिंग फायरमैन है जो। सराहनीय सेवा पदक 5 अन्य को भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगली बात करें हम मानव वन्यजीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। तो रिसेंटली आपने देखा होगा उत्तराखंड में बहुत सी जगह पे, पहाड़ी जगह पे देखते हैं, या मैदानी क्षेत्र में बात करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में हाथियों का जो आतंक चलता है, और पहाड़ी जिलों में देखा आपने भालू का ज्यादा, काफी ज्यादा यहाँ पे चीजें चली थी। बीच में आप देखा था बच्चे स्कूल से बच्चे को भी उठा लेके थे, चमोली का या रुद्रप्रयाग का था वो, तो उनके फिर उनकी बहन के द्वारा उनको बचाया गया, छोटे बच्चे को बचाया गया था। तो हाथ मतलब देखा जाए तो सरकारों के उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है, काफी लोगों की डेथ हो रही है, गाँव से उठा ले आ रहे हैं लोगों को, तेंदुए की इतना ज्यादा वो है, भालुओं का इतना ज्यादा आतंक है, ठीक है। तो बच्चों को भी जैसे शाम होती है, देखिए आप लोग देखे होंगे, जो पहाड़, सब लोग पहाड़ से ही, मोस्ट ऑफ पहाड़ों से ही है, तो आप लोग भी देखो एक आपके आसपास कहीं ना कहीं आतंक हो जाता है। कभी जंगल जाते हुए महिलाएं जंगल जाती हैं तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है, या आपके जो मवेशी मवेशी होते हैं उनके ऊपर हो जाता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा देखने को आपको मिल रहा है। तो नए आंकड़े जारी हुए, तो ये आंकड़े तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये समझना है कि गढ़वाल में आतंक है, कुमाऊं में आतंक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं वो चमोली में है, जो डेटा सरकार के पास आया, फिर चमोली में है, सॉरी पौड़ी, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में, ये देखने को ज्यादा मिले, यहाँ पे होने को सब जगह है, बट ये तो वो है जो सरकार के पास डेटा गया, तो बहुत सी जगह क्या होता है सरकार के पास पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये काफी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो विशेषज्ञों ने अनुसार भोजन की तलाश में भालू गांव और घरों तक पहुंच रहे हैं, जो एक गंभीर पारिस्थितिकी चुनौती बन गई है। तो आप लोगों ने ये देखा, मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में चीजें बताने का ट्राई करता हूँ। आप लोगों ने अभी देखा ना, तो इतना यार टूरिज्म बढ़ रहा है, और टूरिज्म के साथ साथ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि टूरिज्म गलत है, क्योंकि उत्तराखंड में टूरिज्म से ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे आता है। तो साथ ही एक चीज और है कि गांव जो पहले आपके जंगल थे, आसपास अब जंगल थे, काफी ज्यादा हरियाली थी, वहाँ पे पेड़ थे, तो जानवर जो है जंगलों में रहते थे, वहां पे खाली चीजें मिल जाती थी। अब क्या हो रहा है, इतना ज्यादा कटान हो चुका है, जंगलों को काट दिया गया है, जंगलों के बीच में झाड़ियों को काट के आग लगा के पूरा खत्म करके वहां पे रिजॉर्ट बना दिए गए हैं। तो जानवर जाएंगे कहाँ, ऑब्वियस सी बात है, जानवरों को क्या हो रहा है, उसके बाद आबादी में आना ही पड़ेगा, तो आबादी में अटैक करेंगे, उनके जंगलों में तो है नहीं उनके लिए, और जंगलों में इंसान पहुंच चुका है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, कुछ श्रद्धांजलियां अर्पित करते हैं हम यहाँ पे। विमला बहुगुणा जी की बात करूं, तो 14 फरवरी 2025 को इनकी डेथ हो गई। इनका योगदान रहा है सर्वोदय कार्यकर्त्री, चिपको और शराबबंदी आंदोलन में अहम भूमिका। ये है कौन, ये है सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी है, और सरला बहन की शिष्या भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। घन्ना भाई की बात करेंगे तो ये घन्ना भाई क्या है, हास्य कलाकार है, इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी जो मेन पर्सनैलिटी होते हैं उत्तराखंड के, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इंद्रमल बडोनी स्मृति। देखिए इनके नाम उपनाम है उनका उत्तराखंड का गांधी, इंद्रमल बडोनी। तो इसमें सम्मान 2025 दिया गया, जो इंद्रमणि बडोनी इसमें सम्मान दिया जाता है वो दिया गया है विजय जरधारी जी को, इस बार ये दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। हरिदत्त कापड़ी जी, इनका निधन हो गया 9 अप्रैल 2025 को 83 वर्ष की उम्र में। पहचान क्या है इनकी? ये पूर्व भारतीय बास्केटबॉल के कप्तान रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय टीम बास्केटबॉल के कप्तान रहे हैं ये हरिदत्त कापड़ी जी, ये पिथौरागढ़ से आते हैं, ठीक है। इनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए थे। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक है उत्तराखंड शिल्पी पुरस्कार, शिल्प रत्न पुरस्कार 2024 के लिए 11 शिल्पकारों को पारंपरिक हस्तशिल्प में योगदान हेतु ये सम्मान यहाँ पे क्या हुआ है, दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकल हिमालय सम्मान की बात करूंगा तो विजेता है संवीर बंसल जी, जो कि जिलाधिकारी है देहरादून के, इनके द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया। संस्था है जो है पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था, ठीक है। तृतीय बृहदत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार की बात करूंगा मैं, तो विजेता है जो है वो रमेश पहाड़ी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया। इनका योगदान क्या है, जो अनिकेत समाचार पत्र का संपादन भी किया इनके द्वारा और सामाजिक मुद्दों पे अपनी बातों को उठाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान की बात करूंगा तो 2025 में मनोरम शेर सिंह बिष्ट जी अनपढ़ जी को ये दिया गया और हीरा सिंह राणा जी को ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ राजनीति और प्रशासन से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। राजनीतिक नियुक्तियों की बात करेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता होगा इनके बारे में। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। करण मेहरा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए गए हैं और हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन यहाँ पे बनाए गए हैं। खेल प्रशासन और योजनाओं की बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो 23 जून को होता है, यहाँ पे सीएम धामी जी के द्वारा जो ओलंपिक में खिलाड़ी गए थे उत्तराखंड के चार, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। अगली बात करूं, दो घोषणाएं हुई हैं। तो हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण हो रहा है। तो लोहाघाट में जो छमनिया है, छमनिया जहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है, वहीं पे आपका ये लोहाघाट से 2 किलोमीटर पे लोहाघाट ही बोलेंगे आप लोग, तो छमनिया स्टेडियम, तो वहाँ पे उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है। और दूसरा हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय यहाँ पे बनेगा। ये घोषणा यहाँ पे हुई है, अभी काम हुआ नहीं है इनके ऊपर, ठीक है, मतलब काम स्टार्ट हो गया है, बनी नहीं है। अब कुछ डेटा है जो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। खटीमा में मैंने आपको बताया 215 फीट का यहाँ पे 50 लाख रुपए से कंजाबाग चौराहे पे सबसे ऊंचा तिरंगा बना हुआ है, लगा हुआ है अभी। बेस्ट मिलिटेशन लहडाउन को मिला हुआ है। लोक भाषा एआई करके मैंने बताया आपको, लोक भाषा संगीत पहाड़ी डॉट एआई करके एक चैटबोर्ड बना हुआ है। चार धाम 51 लाख यात्री आए, सबसे ज्यादा केदारनाथ में आए, फिर आपके बद्रीनाथ में आए, फिर आपके गंगोत्री में आए, फिर यमुनोत्री में आए, फिर हेमकुंड साहिब में आए यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस में तीसरा स्थान रहा था। साहित्य व सम्मान सुभाष पंत जी को मिला था। और पद्म भूषण नहीं है, पद्म श्री होगा, ठीक है। तो जो पद्म श्री पुरस्कार मिले थे वो ह्यूंग ऑन कॉलिंग गेजेटर को और यहाँ पे राधा बहन भट्ट को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ऐसे ही हम आगे भी एक इसका जो इंपॉर्टेंट और पार्ट है, ठीक है, जहां से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा वो करवाया जाएगा। 17 वीडियो हो चुकी है, 2 से 3 वीडियो और आएंगी, वहां पे पूरा हमारा करंट अफेयर कंप्लीट यहाँ पे विंसर का हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग देखिए अब जब आधे घंटे की वीडियो देखते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए पूरे नोट्स बनाए जाते हैं, बहुत टाइम लगता है इन पीडीएफ को बनाने में, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये बहुत जल्द नहीं बनती है, 5-5 घंटे एक पीडीएफ को बनाने में लग जाता है यहाँ पे। तो थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए आप लोग कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए आगे भी और वीडियो ऐसे ही बनाता हूँ। तो बाकी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, बस ये खत्म होने के बाद आपको मैं यहाँ पे जैसे ये करंट अफेयर कंप्लीट होता है, इसके बाद आप लोगों के लिए जो ग्रीन टर की करंट अफेयर की बुक है वो यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम तक जो भी आपका जब भी एग्जाम होगा तो कंप्लीट आपके लिए करंट अफेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।